जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत खुलैया। राजपूताने की धरती, इसे पुरुषों ने जितना अपनी वीरता, त्याग और बलिदान से गौरवान्वित किया है, ठीक उतना ही क्षत्रियों ने, राजपूतानियों ने अपने बलिदान और शौर्य से इस धरती को सुशोभित किया है, गौरवान्वित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़ौदा की ठाकुरानी शाह रानी बाघेली जी के बारे में, जिन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जो कि पन्नाधाय के बलिदान से कुछ कम नहीं था। 28 नवंबर 1678 इस दिन अफगानिस्तान के जमरूद नामक सैनिक ठिकाने पर जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी का निधन हो गया था। उनके निधन के समय उनके साथ रह रही 2 रानियां गर्भवती थी, इसलिए स्वामी भक्त दुर्गादास सहित जोधपुर राज्य के अन्य सरदारों ने इन रानियों को महाराजा के शरीर के साथ सती होने से रोक लिया और इन गर्भवती रानियों को सैनिक चौकी से लाहौर लाया गया, जहां इन दोनों रानियों ने 19 फरवरी 1679 को एक पुत्र को जन्म दिया। इनमें बड़े राजकुमार का नाम अजीत सिंह रखा गया और छोटे का नाम दलथम्बन रखा गया। राजकुमारों को लेकर अप्रैल 1679 को जोधपुर के सरदार लाहौर से दिल्ली पहुंचे, मगर तब तक औरंगजेब ने अपनी कूटनीति और षड्यंत्र के तहत मारवाड़ राज्य पर कब्जा कर लिया था और बड़े राजकुमार अजीत सिंह जी को जोधपुर का उत्तराधिकारी मानने से इनकार करने लगा। इनमें वीर दुर्गादास राठौड़, बड़ौदा के ठाकुर साहब मोहकम सिंह जी और मुकुंदास जी खींची, इन सरदारों ने औरंगजेब की कूटनीति को भांप लिया था, उसके षड्यंत्र को भांप लिया था। इसलिए इन्होंने राजकुमार को चुपके से दिल्ली से निकालने का निर्णय किया, मगर औरंगजेब ने पूरी दिल्ली में कड़े पहरे बिठा दिए थे, इसलिए राजकुमार को वहां से निकालना अति दुर्लभ कार्य हो गया था। ठीक उसी समय दिल्ली में रानी बाघेली आई हुई थी, जो हरिद्वार गई थी और वापस आते समय दिल्ली में ठहरी हुई थी। इसी समय रानी और बाकी सब सरदारों ने मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत मुकुंदास जी खींची और कुंवर हरि सिंह के साथ रानी बाघेली जी ने अपनी बच्ची को, जो उनकी बच्ची थी, उन्होंने बहुत ही बड़ा त्याग करते हुए बच्ची को वहीं रहने दिया दुर्गादास जी के पास, और राजकुमार अजीत सिंह जी को कपड़ों में लपेटकर और मुकुंदास जी खिची और कुंवर हरि सिंह के साथ बड़ौदा चली आई। इस बात की रानी बाघेली जी, वीर शिरोमणि दुर्गादास जी, मुकुंदास जी खिची, ठाकुर साहब मोहन सिंह जी और कुंवर हरि सिंह के अलावा किसी को कानो कान तक भनक तक नहीं लगने दी। रानी बाघेली जी स्वयं राजकुमार को एक लड़की के कपड़े पहनाकर पालन पोषण करती और उन्हें दूध पिलाती, कपड़े पहनाती और काफी समय तक उनका किसी को पता नहीं लगने दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उन्हें नहलाते वक्त किसी दासी ने उन्हें देख लिया और उनका राज खुल गया। इसलिए उनको वहां रहना सही नहीं जानकर रानी बाघेली जी ने अपने पीहर जाने का बहाना बनाया और वो बड़ौदा से वहां से प्रस्थान कर गई। बाघेली जी मुकुंदास जी खिची और कुंवर हरि सिंह की सहायता से सिरोही के एक गांव कालिंद्री में अपने एक निष्ठावान और स्वामी भक्त ब्राह्मण के यहाँ ले आई, जिसका नाम जयदेव हुआ करता था। रानी बाघेली जी ने बड़े राजकुमार अजीत सिंह को
जयदेव की पत्नी को सौंपा और उसके बाद जयदेव ब्राह्मण के यहीं पर बड़े राजकुमार अजीत सिंह का लालन पालन किया गया, उनका पालन पोषण किया गया और राजकुमार अजीत सिंह जी जयदेव की पत्नी का दूध पीकर ही बड़े हुए और यही आगे चलकर मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह कहलाए। इस तरह रानी बाघेली द्वारा अपनी कोख सुनीकर राजकुमार को अपनी राजकुमारी से बदलकर जोधपुर राज्य के उत्तराधिकारी को सुरक्षित बचाकर जोधपुर राज्य में उन्होंने वही भूमिका अदा की जो किसी समय पन्ना धाई ने मेवाड़ राज्य के उत्तराधिकारी उदय सिंह को बचाने में की थी। अब आप सब लोग सोचिए कि अगर उस समय रानी बाघेली अगर अपनी कोख सुनी नहीं करती, उस समय उस नज़ाकत को नहीं परखती, उस नज़ाकत को नहीं समझती और अपनी पुत्री का बलिदान करके राजकुमार अजीत सिंह को अगर वहां से सुरक्षित बाहर नहीं पहुंचाती, तो आप सोचिए, आप निर्णय कीजिए कि आज मारवाड़ का इतिहास क्या होता। जय माता जी की।